दोस्तों, कुंभ के खत्म होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है। अंग्रेजी में यह ब्लॉग लिखा है, लेकिन इस ब्लॉग ने दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट पैदा किया है। क्या है इस ब्लॉग में, क्या लिखा है प्रधानमंत्री ने, सीधे सीधे इस ब्लॉग का विश्लेषण करेंगे भरत जी के साथ। भरत जी, अंग्रेजी में एक ब्लॉग प्रधानमंत्री लिखते हैं, अब एक्स के आगे बात चली गई है, क्या कुछ लिखा है? और कुंभ और लखनऊ दिल्ली, ये कनेक्शन क्या है इसमें? चंद्रकांत जी, वो व्लॉग का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं दर्शकों के लिए लेकर आया हूँ। ये है वो व्लॉग जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। मैं दर्शकों को इसका लिंक मुझे मिल जाए तो मैं वो भी, हाँ, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक व्लॉग लिखा है। मैं दर्शकों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ये व्लॉग लोड हुआ। ये अंग्रेजी में मोदी जी ने इस व्लॉग को लिखा है। बड़ा लंबा चौड़ा व्लॉग है। और मसला क्या है, हो ये रहा था कि क्रेडिट नहीं जा पा रहा था। सारा क्रेडिट की योगी जी लिए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिए जा रहे थे। अब उसको कैसे बताया जाए कि सनातन का ये सब जो डाइवर्ट करना था उसको, को हमने किया है कि नहीं किया है, कैसे हो। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने जब भगदड़ हुई, आप शुरू से मैं जरा बताता हूँ, ब्लॉग पे आऊँगा। सबसे पहले योगी ने कहा कि कोई नहीं मरा, कोई भगदड़ नहीं हुई। मोदी जी ने झाए से निकाला मोबाइल, पटाखा टका टका टक बताया कि जितने लोग मर गए उनको सब मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। अमित शाह जी ने इधर देखा कि योगी जी कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा। अमित शाह जी ने ताड़ से निकाला पजामे से मोबाइल और तड़तड़ा के टाइप किया, बोले कि जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई है मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। राष्ट्रपति मैडम ने भी धमाक से आईफोन निकाला, उन्होंने भी ट्वीट मार दिया। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ सब हैरान, परेशान कि हम कह रहे हैं भैया कोई मरा नहीं, डीजीपी कह रहा कोई मरा नहीं, मेला अधिकारी कह रहा कोई मरा नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे मरा, श्रद्धांजलि, गृह मंत्री कह रहे मर गए, श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति कह रही मर गए, श्रद्धांजलि। बड़ा गजब मामला हो गया। चलो जैसे तैसे करते करते सबको 17-18 घंटे लगे, हाँ, बताने में, शाम तक रोने धोने में कि हाँ हो गया, ऐसा ऐसा हुआ, चलो ठीक है, बात आई गई होगी। उसके बाद ये हुआ कि 20 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, आ गए 60 करोड़, 65 करोड़, ये सब उत्तर प्रदेश से होता रहा कि करोड़ 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 चलता रहा, होता रहा। अब दिल्ली वाले एकदम आँख खोल के देख रहे हैं चुपचाप। मोदी जी आए नहाने, वो भी चुप्पे से नहाए किनारे से, वो भी निकल गए। वो भी ये नहीं कह सकते कॉलर ऊपर करके कि मैं कर रहा हूँ या मेरे उससे हो रहा है। यहाँ तक मामला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि क्लियर है, उधर उधर से फंसी है लकड़ी, ऐसे हो रहा मामला। अब जब लास्ट तक होते होते योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी बोल दिया कि सब बहुत झमझम रहा, बम बम रहा, गिद्धों ने लाशें तलाशी, सुअरों ने गंदगी तलाशी, फलाने ने ये वो, जिसको जो मिला उनने वो तलाशा, जो भी कहा, किसके लिए कहा, वो सब वीडियो में उन लोगों ने बताया कि भाई, अब मोदी ने अगर ट्वीट किया है कि भाई मर गए, तो क्या योगी जी मोदी के लिए कह रहे हैं कि गिद्धों ने लाशें तलाशी? किसके लिए कह रहे हैं? विपक्ष के लिए कह रहे हैं या जिन लोगों ने लाशों के ऊपर बोला उनके लिए कह रहे हैं? खैर, आई गई बात हो गई, वो सब पुराना हो गया। अब योगी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले सब लोग कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि सब बड़ा बढ़िया हुआ, साहब इतना शानदार तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा। उसी बीच प्रधानमंत्री जी ने कुलबुलाई उनकी आत्मा, फिर से निकाला उनने मोबाइल धाए से, और इस बार अंग्रेजी में एक व्लॉग चापा, पूरा व्लॉग चापा। ये इतना लंबा चौड़ा व्लॉग है, हम आपको दिखा रहे थे। इस व्लॉग में बीच में जो है निकाला, उन्होंने लिखा इस व्लॉग में बीच में क्या लिखा, वो गूगल ट्रांसलेट करके हम आपको बता रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों है अगल बगल, आपके लिए हमने निकाला है। क्या निकाला देखिए। योगी जी कहीं क्षमा नहीं मांग रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं क्षमा नहीं मांग रही। मोदी जी क्या लिखते हैं, गौर से सुनिएगा क्या लिखते हैं। मैं जानता हूं कि इतने बड़े आयोजन कोई आसान काम नहीं है, इतना बड़ा आयोजन। मैं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी भक्ति में यदि कोई कमी रह गई हो तो वो हमें क्षमा करें।
मैं जनता जनार्दन को दिव्यता का स्वरूप मानता हूँ। उनकी सेवा में यदि कोई कमी रह गई है तो मैं जनता से भी क्षमा चाहता हूँ। महाकुंभ में करोड़ों लोग भक्ति भाव से आए थे, उनकी सेवा करना भी एक दायित्व था। समझ रहे हैं? बिल्कुल पकड़ कर रखिएगा, क्षमा चाहता हूँ नंबर 1। यदि कोई कमी रह गई हो तो भी क्षमा चाहता हूँ। ठीक, 2 बार उन्होंने इसमें क्षमा मांगी है। क्यों क्षमा मांगी है? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सब बहुत बढ़िया हुआ, व्यवस्था थी, सब व्यवस्था तगड़ी हो गई है। मोदी क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा क्या है? दरअसल ये क्या है, ये क्रेडिट कहीं ना कहीं से मिले, कहीं ना कहीं से ये हमारा हो कि इसमें हमने क्या किया है, हमारा क्या योगदान है। अब वहाँ वाले देख रहे हैं कि यहाँ सब बम बम झमझम बता रहे हैं कि सब एकदम बढ़िया बढ़िया हो गया। अच्छा, विपक्ष भी ऐसा कुछ बता नहीं पा रहा है कि नहीं साहब, विपक्ष की सुन कौन रहा? सारा गोदी मीडिया उनकी, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, गोदी मीडिया वो विपक्ष को गिद्ध बता, सुअर बता दे रहे, कुछ भी बता दे रहे हैं। जो मरे लोग तो उनको ये भी कह दे रहे हैं कि भाई उनको जो है परमात्मा ने मोक्ष जो है दिला दिया, इतने लोग मर गए। तो यहाँ तो सब बम बम झमझम हुआ जा रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, विपक्ष बोल नहीं पा रहा। तो खुदे विपक्ष दिल्ली की लॉबी जो है विपक्ष बन गई, वो विपक्ष बन गई। वो ये बात बता रही है कि नहीं नहीं, जो कुछ गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कुछ हुआ नहीं है, हमको क्षमा करिए, गलतियां हुई। तो ये दिखलाता है, ये बतलाता है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं है। एक क्रेडिट लेने की रस्साकसी चल रही है। एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आज, न जाने मुझे क्यों बार बार मुझे उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हुए लगभग 33, 34, 35 साल के आसपास होने को आ रहे हैं। 2027 के चुनावों में कुछ बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के भीतर होने जा रहा है और ये खेल योगी आदित्यनाथ को नुकसान करने वाला होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को आज मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के भीतर होने जा रहा है। टिट फॉर टैट उत्तर प्रदेश के भीतर होने जा रहा है। आपको टिट फॉर टैट देखने को मिलेगा। 2 बातें हो सकती हैं इस टिट फॉर टैट को रोकने के लिए। ये होना ही होना है कि उत्तर प्रदेश में जो सलूक अमित शाह के साथ 2024 में किया गया, वही सलूक 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर होना ही होना है। इस सलूक को अगर टाला जाना है, इस परिस्थिति को अगर टाला जाना है, तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की लॉबी ये कह रही है कि मोदी के बाद योगी, उसको थोड़ा सब्र करना होगा। अगर उसने सब्र नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आप देखेंगे। मैं उसको बंद बंद कह रहा हूँ, थोड़ा और खोल देता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री पद का चेहरा फोकस करने की कोशिश की गई, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव नहीं जीतेगी। लिख कर मैं आपको दे सकता हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है, और मेरे जो सूत्र, मेरे जो अनुभव इस बात को कह रहे हैं और बता रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के भीतर अगर मोदी के बाद योगी का स्वर उठा तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे एनी हाउ। चाहे वो चुनाव हारे, चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, तो भी योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को चाहे चुनाव हारना ही क्यों ना पड़ जाए, मोदी के बाद योगी, ये नारा नहीं चलेगा। और इस बात की पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब योगी के सामने विकल्प ये है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से चंद्रकांत जी इस बात को कह रहा हूँ, अब योगी आदित्यनाथ के सामने विकल्प ये है कि वो थोड़ा ठहरें, मोदी के बाद योगी वाला जो नारा है उसको डाउन करें, और मोदी के बाद शाह वाले नारे को यहाँ से बुलंद करें, तभी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। वरना उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के भीतर जो बड़े उद्योगपति हैं वो अपनी बंद तिजोरियों के मुंह विपक्ष के लिए खोलने के लिए एक इशारे पर तैयार बैठे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 में
बड़े धन्ना सेठों की तिजोरियों के मुंह विपक्ष के लिए खुलेंगे और उत्तर प्रदेश के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत अभी खुलकर इस बात को नहीं कह रहा हूँ, किसी और चर्चा में जब इस पर इसी सेंट्रिक बात करेंगे तो मैं आपको खुलकर बताऊंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। तो दोस्तों 2027 में क्या कुछ होगा वो भी अहम बात है, लेकिन भरत जी ने जो बात बताई कि क्रेडिट की वॉर दिल्ली और लखनऊ के बीच में देखने को मिल रही है। एक चीज़ और भरत जी हमारे साथ वापस आए जी। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, आपने देखा कि एक तरफ ये हो रहा था कि कुंभ के भीतर की सब बड़ा अच्छा है, बम बम है, उसी बीच एक तस्वीर और आई, जो दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, क्या नाम है उसका? नहीं, एनजीटी की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनने 73 जगहों पर पानी की टेस्टिंग की। भैया तुमको क्या पड़ी है जब कुंभ चल रहा है? अरे भाई दिल्ली की एजेंसी हो, तुम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, तो तुमको इतनी हिम्मत तुम में आ गई कि तुम कुंभ चल रहा है उसमें डब्बा पानी भर भर के टेस्टिंग मारे दे रहे हो। तनातनी हुई थी। हाँ, उसमें तुम टेस्टिंग मारे दे रहे हो और बता दे रहे हो कि इसमें सब पॉटी का अंश सब है, इसमें जो है जाहिर सी बात है कि वो इसमें, हाँ इसमें ये सब हुआ। हाँ, तो ये दिल्ली की एजेंसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कुंभ चल रहा है और पानी की टेस्टिंग करे ले रहा है, कैसे हुआ ये बताना मैं भूल गया था। बिल्कुल सही बात भरत जी ने बताई कि यानी कि क्रेडिट की वॉर के साथ साथ तनातनी बनी हुई है। फिलहाल कहाँ जाकर थमेगी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।